डबल ग्राफ वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें दो ग्राफ होंगे और इस ग्राफ में आप थोड़ा सा ठीक से बनाइएगा क्योंकि यहाँ पर दो गो कॉलेज के बारे में डिटेल दिया हुआ है। इस कॉलेज में लड़का और लड़की दोनों पढ़ते हैं जिसमें से कुल विद्यार्थी 1800 हैं। पहले ग्राफ समझना जरूरी है। 1800 विद्यार्थी हैं जिसमें 1200 लड़कियां हैं और 600 लड़के हैं इस कॉलेज में। ये एक कॉलेज है, ये कॉलेज है जिसमें सिर्फ लड़कियां 1200 हैं। सिर्फ लड़कियां कितनी हैं? 1200 है। और इसमें पढ़ने वाले सभी सब्जेक्ट के बारे में परसेंटेज दिया हुआ है। सभी सब्जेक्ट का परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे जीव विज्ञान 13%, विधि 20%, 15% कंप्यूटर, 2% गणित, 35% राजनीति शास्त्र और 12% कला। सेम चीज़ वहाँ है। जीव विज्ञान 14%, विधि 30%, कंप्यूटर 10%, गणित 2%, राजनीति शास्त्र 30% और 14% कला। लेकिन फ़र्क होगा दोनों में कि ये जो कॉलेज है इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं और उस कॉलेज में सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। इसमें कुल मिला के 1800 विद्यार्थी, 1200 लड़की, 600 लड़के। उसमें सिर्फ लड़कियां हैं 1200। सवाल पहला पूछा है छात्रा से, तो छात्रा के बारे में पूछा रहा है तो हम छात्रा वाला कॉलेज में जाएंगे, यानी वे महिला वाला कॉलेज है और ये दोनों मिश्रण है। कॉलेज में कला विभाग में कितनी छात्राएं हैं? कॉलेज में कला विभाग में कितनी छात्राएं हैं? तो सबसे पहला चीज़ कि कला विभाग में सिर्फ आप छात्रा की बात कर रहे हैं, तो बात अगर परसेंटेज का हो तो टोटल कितना माना जाता है? 100। 1%, 1/100, 10%, 10/100, 20%, 20/100। तो इस कॉलेज में केवल लड़कियां 1200 हैं और कला विभाग में लड़कियां 14% हैं। तो सिर्फ इतना ही पूछना चाहा है कि 1200 का 14% कितना होता है? 14% माने 14/100, 10% माने 10/100, 168। तो 168 छात्राएं हैं कला में। मतलब इस कॉलेज में तो 1200 लड़कियां हैं, लेकिन सिर्फ कला यानी कला पढ़ने वाली विद्यार्थी लड़कियों की संख्या 168 है। सिर्फ इतना ही पूछा। राजनीति शास्त्र में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बताया जाए तो लड़का और लड़की की बात करेगा तो ये वाला ग्राफ। खैर ग्राफ इसी से निकल के गया है। कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि जब यहाँ लड़की 1200 है तो यहाँ भी लड़कियाँ अगर 1200 है तो यही वाला ग्राफ को उठा दिया गया है। बस फर्क है कि एक ग्राफ में लड़का और लड़की दोनों का रखा है सेम सब्जेक्ट, और एक को सिर्फ लड़की का सेम सब्जेक्ट को थोड़ा सा अलग कर दिया है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका में समझिएगा। देखिए लड़का और लड़की की बात किया है, ध्यान रखिएगा। ये जो परसेंटेज काम आएगा ये लड़का और लड़की दोनों के लिए काम आएगा, और वहाँ का जो परसेंटेज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ लड़की के लिए काम आएगा। तो आपसे लड़का और लड़की है तो ध्यान रखिएगा। देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूँ, आपको ऐसे ही बनाना है। पहला चीज़ बोला कि राजनीति शास्त्र में लड़का और लड़की का अनुपात बताया जाता है। राजनीति शास्त्र ये है, लड़का और लड़की दोनों हैं यहाँ पे, लड़का और लड़की दोनों हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के कितने हैं? तो 1800। तो 1800 का 35% देखिए कि आखिर होता कितना है। ये लड़का और लड़की दोनों आएगा 630। लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के राजनीति शास्त्र पढ़ने वाले 630 को हैं। अब आइए उसमें सिर्फ लड़की का डेटा दिया गया है। लड़की के डेटा में से लड़का और लड़की दोनों का डेटा अगर घटा देंगे तो किसका डेटा बचेगा? लड़के का। लड़का लड़की दोनों हैं, वहाँ सिर्फ लड़की है। तो वहाँ अगर हम वहाँ से डेटा निकालेंगे लड़की के बारे में तो लड़की को जब इसमें से घटाएंगे तो क्या निकलेगा? लड़का, क्योंकि अभी ये क्या है? दोनों है। तो पहले आप वहाँ देखिए तो लड़कियाँ कितनी हैं? 1200। 1200 में लड़कियाँ केवल राजनीति शास्त्र कितना पढ़ रही है? 30%। 30% माने 30/100। 12 × 36, 360। अगर 360 वो लड़की है तो कुल में से घटा देंगे तो लड़का निकल जाएगा। 270 क्या निकला? लड़का। क्योंकि हमारे पास यहाँ जो ग्राफ है वो लड़का और लड़की दोनों का है और वहाँ जो ग्राफ है वो सिर्फ लड़की का है।
तो हमने क्या किया कि यहाँ से दोनों निकाले तो 630 गो आया, वहाँ से देखे कि सिर्फ लड़की कै गो है, तो लड़की 360 गो है, दोनों मिला के 630 गो है, लड़की 360 गो है, घटाएंगे तो लड़का आ जाएगा 270। अब पूछा गया है बताइए लड़का और लड़की के अनुपात चाहिए, तो लड़का और लड़की का अनुपात मतलब पहले लड़का, तो लड़का है 270 और लड़कियाँ हैं 360, 1 0 खत्म, 9 तिया 27 और 9 चौका 36, आंसर आएगा 3:4, ऑप्शन बी। और ये देखिए यहाँ ऑप्शन में 3:4 है और पलट करके 4:5 है, अरे 4:3 है। अगर गलती सोचे तो इतना कुछ बनाया हुआ भी बर्बाद हो जाएगा। रेशियो में इतना गलत होने का चांस होता है, एग्ज़ाम में अगर हल्का भी ध्यान नहीं गया और पहले उल्टा लिखा गया, जबकि लिखा जा सकता है, अगर उल्टा लिखा गया तो आपका देखिए वहाँ भी ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। डबल ग्राफ में तो बिल्कुल, सिंगल ग्राफ में आप 2-3 क्लास कर लिए हैं या 2-3 वीडियो देख लिए हैं, वहाँ पर एक लाइन में सब सवाल खत्म हो जा रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा आसानी से आराम से। कला में लड़कियों का प्रतिशत लड़कों के प्रतिशत से कितना अधिक है, मतलब कितना % अधिक है, कितना अधिक वहाँ केवल बोला है, लेकिन ऑप्शन किस में रखा है, परसेंटेज में। तो अगर ये परसेंटेज में है तो इसका मतलब है कि आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। कभी भी ये गलती मत कर दीजिएगा कि इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज से तुलना मत कर लीजिएगा। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये लड़की का परसेंटेज है और ये दोनों का परसेंटेज है। ठीक है, पूछा क्या है, लड़की का परसेंटेज लड़का से कितना अधिक है, मतलब लड़का और लड़की में तुलना किया गया है, और इस वाले में क्या है, लड़का और लड़की दोनों हैं, इसलिए इनसे वहाँ तुलना हम नहीं कर सकते हैं, हमको निकालना ही पड़ेगा हर हाल में। तो देखिए इसमें कुल विद्यार्थी 1800 हैं, 1800 में कला पढ़ने वाले हैं 12%, 12% का मतलब 12/100 आ जाएगा, ये वाला 216। तो ये रहे 216, जिसमें कौन कौन है, लड़का और लड़की दोनों, और वहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ हैं। तो पहले केवल लड़कियाँ देख लीजिए, तो पूरी लड़कियाँ हैं कितनी, 1200, 1200 में कला कितनी % पढ़ रही है, 14%, 14%, 168। अब बताइए हमको कि लड़का और लड़की दोनों मिला के 216 है और सिर्फ लड़की 168 है, तो 216 में से 168 घटाएंगे तो आ जाएगा लड़का। तो आप लड़का निकालिए, तो लड़का निकलेगा 216 में से 168 निकालिए, 48 आएगा। अब परसेंटेज हम आपको सिखा चुके हैं कि किसी भी चीज़ का कमी या वृद्धि % अगर आपको निकालना होगा तो आपका फॉर्मूला होगा कितना बटा में किससे और गुने 100। सारा चीज़ पहला क्लास में आपको बताया गया है, सब कुछ लिखवाया गया है। पूछिए इससे कितना अधिक है, नहीं, अभी तो ये देखिएगा, ये तो लड़का निकला है, ये क्या है, लड़का, और ये क्या है, लड़की, ये लड़की है और ये लड़का है। पूछा गया है कि लड़कियां लड़का से कितना % अधिक है, लड़कियां संख्या में कितनी है, 168, लड़के संख्या में कितने हैं, 48। तो देखिए कितना अधिक है, अधिक कितना है, अधिक 120 है, परसेंटेज निकाल लीजिए। पूछिए इसे कितना अधिक है, 120 अधिक है, किससे अधिक है, 48 से, लड़की ना अधिक है लड़का से, तो लड़की टोटल संख्या में कितना है, 168, लड़का संख्या में कितना है, 48। अब बताइए 168 48 से कितना अधिक है, तो 120 अधिक है, तो कितना अधिक है, 120, किससे अधिक है, 48 से, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 12 दहाँ 120, 12 चौके 48, 2 से 25 बार में 25 गुने 10, 250% अधिक है जी, 250%, ऑप्शन डी। कोई खास टाइम नहीं लगेगा, 4 क्वेश्चन तो एकदम यूं ही बनेंगे, 5वां में टाइम लगता है, तो आपको 5वां में क्या करना होगा कि या तो अंदाज पे मार के निकल लीजिए या उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो एकदम आपका है, एकदम 100%, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो 5वां सवाल आपसे पूछा जाएगा वो बहुत कैलकुलेटिव होगा, तो बनेगा, बचा टाइम तो 5वां बना लेना है, नहीं बनेगा तो 4 तो एकदम फिक्स है। फिर से सुन लीजिए, कुल में कला 12% है, तो 216 बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों निकल गए, लड़का और लड़की दोनों मिला के 216 है, लड़कियां 1200 हैं, 1200 में 14% कला पढ़ रही है, तो कला अगर वो 14% पढ़ रही है तो इसका मतलब हुआ
कि 1200 का 14% 168 होता है। अब देखिए कि लड़का और लड़की 216 है, जिसमें लड़कियां केवल 168 हैं। 168 जैसे ही इसमें से घटाएंगे आ जाएगा लड़के का वैल्यू, लड़का आया 48। अब इन दोनों में तुलना करके परसेंटेज निकलना था कि लड़की लड़का से कितना अधिक है, तो संख्या में कितना अधिक है 120। परसेंटेज निकालने के लिए कितना बटा किससे और गुने 100, कितना अधिक 120, किससे अधिक 48 से, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, काटेंगे 250% अधिक है। हर ग्राफ में 5 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बिना टाइम बर्बाद किए मिल जाएगा आपको। 2 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम तभी आप बचा सकते हैं जैसे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हर स्टूडेंट वैसा ही प्रयास करेगा। बस फ़र्क होगा दोनों के में, क्या फ़र्क होगा ना कि जब वो बनाया होगा सारा सवाल ना, तो उस चीज़ को बढ़िया से बगल में कहीं लिख दिया होगा। अगर आप बगल में कहीं लिख दिए होंगे तो ही आप टाइम बचा पाएंगे और नहीं तो नहीं बचा पाएंगे। इसलिए क्योंकि जब आप बगल में लिखे होंगे ना, एक और अगला जो सवाल आएगा उन्हें पूरा लिखना पड़ेगा पूरा, तो आपको टाइम वहाँ बचाने का कोई तरीका नहीं है। तरीका यही था कि शुरू से जो आप बना रहे थे उसको बढ़िया कॉपी में या बढ़िया पेज में, ग्राफ पे कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में बनाइएगा तो आप उसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, उसका जो भी डेटा आएगा वो लिखते चल जाइएगा, क्योंकि अगला बार जो पूछेगा उसी में से पूछ लेता है और उसमें से पूछेगा तो निकालना नहीं पड़ेगा, वहाँ लिखल है डायरेक्ट रख देना है, और नहीं तो आपका टाइम बर्बाद होगा। जैसे यहाँ बोला कि किन 2 सब्जेक्ट में लड़का की संख्या बराबर है। ऑप्शन है जीव विज्ञान और गणित, कंप्यूटर और राजनीति शास्त्र, विधि और राजनीति शास्त्र, कला और जीव विज्ञान, ऐसा ऑप्शन है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तरीका यही है कि अब आपको बनाना पड़ेगा। अब आप कितना जल्दी बनाते हैं, एक पहला मैटर ये करता है, और दूसरा जो आप पीछे परसेंटेज निकाले हैं अगर आप उसको बढ़िया से लिखे होंगे तो आप डायरेक्ट उस चीज़ को लिख काम चला सकते हैं। जैसे मैं पहला ऑप्शन ही उठाऊँगा, तो पहला ऑप्शन में देखिएगा जीव विज्ञान और गणित है, जीव विज्ञान और गणित है। तो हमको लड़का चाहिए, तो पहले तो ये क्लियर होइए कि लड़का निकालने के लिए इन दोनों में से लड़की को घटाइएगा तब लड़का निकलेगा। तो आइए पहले जीव विज्ञान की बात हम करते हैं। तो जीव विज्ञान में बात करेंगे ना, तो पूरा 1800 स्टूडेंट हैं, 1800 में जीव विज्ञान 13% पढ़ते हैं। 18 तिया 54, 18 एकम 18 और 5, हाँ 18 और 5 कितना होता है 23 ना, 234। जीव विज्ञान में लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के 234 है। हमको सिर्फ लड़का चाहिए, तो लड़का हम तब निकाल पाएंगे जब लड़की का वैल्यू घटाएंगे। तो लड़की वहाँ जीव विज्ञान में कितना परसेंट है 14% है। पूरा कितने हैं 1200। 1200 में से लड़की यहाँ से निकाल लीजिए, तो 1200 का 14% देख लीजिए कितना है 168 है। अब बताइए 168 है 168 डेटा देख करके पीछे कुछ याद आ रहा है? 168 किसी चीज़ का आंसर लाए थे? किसका लाए थे? लड़का का। कौन सब्जेक्ट में लाए थे? गणित में। पीछे देख लीजिए, गणित में लाए थे। और नहीं भी लाए थे तो निकाल लेंगे, बात खत्म, छोड़िए। ये देखिएगा, लड़की कितने हैं 168, लड़का और लड़की कितने हैं 234। 234 में से 168 घटाएंगे तो किसका वैल्यू आएगा? लड़के का। तो लड़का निकालिए यहाँ से, 66 वो लड़का निकला। किस में? जीव विज्ञान में। गणित चेक कीजिए, तो गणित पीछे चेक करल था और नहीं भी करल है तो निकाल लीजिए ना। गणित पहले तो इसमें देखिएगा कि गणित कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो 1800 पूरे हैं। 1800 में गणित पढ़ने वाले कितने परसेंट हैं? 2% है। 18 दूना कितने हुए? 36। गणित 2% है, 36 गणित। चलिए कोई बात नहीं, लड़की वाला निकालिए। ये तो दोनों निकला, गणित लड़कियां। बारह सौ है, 1200 का वो भी 2% दे रहे हैं। कोई परसेंटेज हमको लगता है मिस्टेक लिखे हैं क्या? इस ग्राफ में यहाँ 2 की जगह 5 होगा, क्वेश्चन गलत लिख दिए थे, बाकी ये वाला ठीक है। यहाँ गणित पढ़ने वाले 5% है, यहाँ जो 2 था उसी को मैंने 5 बनाया है। अब फिर से इसको देखिए, गणित की बात कर रहा हूँ तो 1800 स्टूडेंट हैं, 1800 में 5%
मैथ पढ़ते हैं। 18×5 = 90 लड़का लड़की दोनों हैं, हमको वहाँ देखना था। लड़कियाँ कितनी हैं? 1200। 1200 में गणित कितने परसेंट पढ़ रहे हैं? 2%। तो 1200 का 2% कितना होता है? 24 होता है। अब बताइए कि 24 गो लड़कियां हैं। 24 कितनी हैं? लड़कियां हैं। लड़कियां 24 हैं और लड़का लड़की दोनों मिला करके 90 हैं। इसमें से घटाएंगे तो किसका वैल्यू आएगा? लड़के का। और लड़के का वैल्यू कितना आ गया? 66। ये रहा बॉयज। तो आपका मतलब किस्मत कहिए, टाइम बचाने वाला किस्मत कहिए कि आपने पहला ऑप्शन उठाया और पहला ही ऑप्शन में आपको मिल गया। ज़्यादातर ऐसा ही रहेगा, उम्मीद है। आइए, लड़का दो सब्जेक्ट में लड़कों की संख्या कितना है? बराबर है। कौन कौन है? एक है जीव विज्ञान और दूसरा क्या है? गणित। तो आपसे पूछा गया था कि किन 2 विषय में लड़कों की संख्या बराबर है। तो 2 विषय में, एक जीव विज्ञान में और दूसरे गणित में लड़कों की संख्या क्या है? बराबर है। कहाँ से निकाल रहे हैं? कुल में से लड़की को घटाएंगे, किसका वैल्यू निकलेगा? लड़का के। ऑप्शन वाइज चेक करना ही पड़ता आपको। आपका इसमें से कुछ ऑप्शन पीछे चेक करल था जो कि आपको अच्छे से लिखना चाहिए था। अगर वो आपका किए होते तो आपका कुछ टाइम बचता, और अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूरा पीछे वाला डेटा ही काम करेगा आपको। तो हमने यहाँ पर देखा जीव विज्ञान में 66 लड़के हैं, गणित में भी 66 लड़के हैं। ऑप्शन ए में दोनों की संख्या आपस में क्या है? बराबर है। यही सवाल है जो या तो ओरली मार दीजिए या पूरा सॉल्यूशन करके मारिए। यहीं पे आपका टाइम या तो बचेगा या बर्बाद होगा। बाकी जगह तो सबके लिए सेम होगा। एक एक लाइन का क्वेश्चन था। किस विषय में लड़कों की संख्या न्यूनतम है? तो कम से कम 4 ऑप्शन है तो 4 तो चेक करना पड़ेगा आपको। और वो भी चेक कैसे होगा? पहले कुल निकलेगा, कुल में से लड़की घटाएंगे, लड़का आएगा, यही ना है। तो आप ऑप्शन वाइज चेक कर लीजिएगा। मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ जो बड़ा बढ़िया है और इस काम करेगा, कॉमन सेंस पर आधारित है। इसीलिए मैंने बोला कि ऐसे सवाल को या तो बहुत टाइम ज़्यादा लगेगा या तो ओरली बन जाएगा। ओरली बनाने के लिए बहुत चीज़ आपको सोचना होगा। ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। पहला तरीका तो ये है कि कला उठाने के लिए इसमें से निकालिए और उसको भी निकाल के घटाइए और देखिए लड़का कैगो है। और फिर जीव विज्ञान में यही प्रोसेस, विधि में यही प्रोसेस, गणित में यही प्रोसेस। निकाल करके देखिए कि सबसे कम लड़कों की संख्या कहाँ है। अब आइए दूसरा तरीका। ये तो पहला तरीका है कि चारों ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा तरीका आपको ये देखना चाहिए कि इसमें लड़का और लड़की दोनों हैं, उसमें सिर्फ लड़कियां हैं। हमको लड़का कम चाहिए। लड़का अगर मुझे कम चाहिए तो लड़की का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। बोलिए, लड़का अगर मुझे कम चाहिए तो लड़की का परसेंटेज क्या होना चाहिए? ज़्यादा चाहिए। तो जिसमें ज़्यादा लड़की का परसेंटेज होगा लड़का उसमें कम होगा। जिसमें लड़की का परसेंटेज ज़्यादा होगा लड़का उसमें कम होगा। निकालेंगे नहीं तो निकालने चलेंगे ना तो चारों ऑप्शन चेक करके देखना पड़ जाएगा। और डायरेक्ट दिख भी नहीं रहा है कि देख ले, पहले कुल लड़का लड़की निकालना होगा, फिर लड़की निकालना होगा, घटाइएगा तब लड़का निकलेगा। दूसरा तरीका नंबर मैंने क्या बताया? लड़का के संख्या कम तभी पॉसिबल है जब लड़की का परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो आप खाली चेक करिए कि किस ऑप्शन में लड़की का परसेंटेज ज़्यादा है, सिर्फ ये चेक करेंगे। आइए, कला में यहाँ दोनों मिला के कितने हैं? 12%। यहाँ कला में कितना है? ये लड़की न है तो ये 2% ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, पहला में गैप एक्स्ट्रा आया कितना? 2%। जीव विज्ञान है ये। जीव विज्ञान में यहाँ कुल मिला के 13% है, जीव विज्ञान में वहाँ 14% है, 1% ज़्यादा है। विधि में आइए, विधि में यहाँ 20% है और वहाँ विधि में 30% है। तो यहाँ 10% ज़्यादा लड़की हैं। यहाँ लड़कियों की संख्या हम लिख रहे हैं परसेंटेज में, ठीक है। गणित में यहाँ 5% है और वहाँ 2% है, तो ये तक कम हो गया। तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि तो उल्टा हो गया। अब बताइए, इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसके पास है? विधि के पास है। और अगर विधि के पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज है तो इसका मतलब लड़कियां वहाँ पर ज़्यादा हैं, और अगर लड़कियां वहाँ पे ज़्यादा हैं तो लड़के
कम है, तो सबसे कम लड़के कहाँ होंगे? विधि में। अब आप चेक कर लीजिए, आंसर विधि आएगा। तो यही तरीका है, या तो इसको पूरा 4-5 मिनट में बनाइए या ओरली बना लीजिए, यही केवल तरीका है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बड़ा से बड़ा सवाल को भी ऐसे ही निकाल लें, यानी ये 5 सवाल बनाने में हमें कहीं भी टाइम व्यर्थ नहीं हुआ। आराम से इस सवाल में 5 आप बना सकते हैं।